नमस्ते एवरीवन, आप सभी का स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में। आज हम जानेंगे कि सूर्य नमस्कार किस तरीके से किया जाता है, उससे क्या फायदे होते हैं और कौन कौन सी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है सूर्य नमस्कार करने में। आपने देखा होगा कि सूर्य नमस्कार करने पे जितने भी बड़े बड़े योगा के गुरु हुए हैं वो बहुत ही ज़्यादा जोर देते हैं। इधर उधर सारी जगह आप न्यूज़ में सुनते होंगे कि सूर्य नमस्कार करें, सूर्य नमस्कार करें। लेकिन आखिर क्यों करें सूर्य नमस्कार? क्योंकि योगा में क्या है, बहुत सारे आसनास हैं। ऑलमोस्ट 84 लाख आसन है योगा में, और फिर कई प्राणायाम हैं, कई ध्यान की विधियां हैं। तो जब इतनी सारी चीजें हैं तो आदमी कंफ्यूज हो जाता है कि क्या करें और क्या ना करें। और जब इतनी सारी चीजें हैं तो उसमें गलतियां होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। तो इन सारी चीजों को देखते हुए एक बहुत ही बेस्ट उपाय है कि आप केवल सूर्य नमस्कार को ही करके पूरे योगा का फायदा ले सकते हैं। तो वो कैसे? क्योंकि सूर्य नमस्कार क्या है, एक पूरे योगा का निचोड़ है। जब आप इसको स्टार्ट करते हैं तो आप मुद्रा के साथ करते हैं, नमस्ते मुद्रा के साथ। जब आप इसको सांसों के साथ सही से करते हैं तो एक प्राणायाम हो जाता है, और एक जगह पे आपको सांस को रोक के थोड़ा पेट को टाइट करके रखना है, तो ये बंद भी है। और अगर आप पूरे प्रोसेस को पूरा सजगता पूर्वक माइंडफुलनेस के साथ करते हैं तो ये ध्यान भी है, मेडिटेशन भी है। तो लगा लो कि सारे योगा का निचोड़ है सूर्य नमस्कार। तो इसको आपको किस तरीके से करना है, तो पहले हम इसको प्रत्येक आसन को जो है एक एक करके समझेंगे कि सही अलाइनमेंट क्या है, गलतियां क्या होती हैं, और फिर हम जो है एक दो राउंड इसको फ्लो के साथ करने का ट्राई करेंगे। एक चीज बता दूं, जिनको नी पेन है, बैक पेन है, तो वो लोग इसको अवॉइड करें। उन लोगों के लिए मैंने एक सेपरेट सा वीडियो बनाया है कि चेयर पे सूर्य नमस्कार किस तरीके से किया जा सकता है अगर आपको नी पेन और बैक पेन है। तो आपको क्या करना है, इस तरीके से मैट की फ्रंट साइड पे आ जाना है। सबसे पहले इनिशियल स्टेज कि खड़ा कैसे होना है, तो मैट के आप आगे आ जाएंगे, न बहुत ज्यादा पीछे रहना है सेंटर में, ना बिल्कुल मैट के आगे पे ही आ जाना है। थोड़ा सा आप आगे से 1 फीट जितना डिस्टेंस रखें, इतने पीछे आपको खड़े हो जाना है। दोनों पांव के बीच में आप हल्का सा गैप रखें अगर आप शुरुआती क्षणों में हैं योगा में। तो अदरवाइज अगर आप फ्लेक्सिबल इनफ हैं, हाथ पूरे अच्छे से अगर आपके नीचे लग जाते हो तो आप दोनों पांव को एक साथ रख सकते हैं। आपको दोनों हाथों को शरीर के आजू बाजू में इस तरीके से रखेंगे, शोल्डर्स हल्के से पीछे की तरफ रोल करके रखें, और चेस्ट आपका बाहर, पेट अंदर, और एक गहरा सांस अंदर लीजिए, गहरा सांस बाहर छोड़ें, गहरा सांस लीजिए, गहरा सांस छोड़ें। तो ये इनिशियल स्टेज है सूर्य नमस्कार की। कहा जाता है कि अगर आप शुरुआत सही कर लेते हैं किसी चीज की तो उससे जो है आप उसका अंत भी सही से कर लेते हैं। तो नॉर्मली हम सीधे लग जाते हैं करने में। सबसे जरूरी है कि आप शुरुआत में इस तरीके से खड़े हो और 2-4 गहरी सांसें लीजिए ताकि आपका शरीर और मन जो है पूरा अच्छे से एक्टिवेट हो जाए। फिर आपको पहला आसन करना है, दोनों हाथ साइड में से आप ऊपर उठाइए इस तरीके से, नमस्ते मुद्रा में आप सिर के ऊपर जोड़ें, और फिर सांस को छोड़ते हुए दोनों हाथ चेस्ट के बीच में लेके आए। पहली स्टेज ये वाली है, सांस भरना है, दोनों हाथ साइड में से ऊपर, नमस्ते मुद्रा में सिर के ऊपर जोड़ें, सांस छोड़ते हुए नमस्ते मुद्रा में चेस्ट के पास में जोड़ें। आपके एल्बो इस तरीके से पास में रहेंगे, थोड़ा खुला रखना है, और दोनों हाथ आपके चेस्ट के एग्जैक्टली बीच में, चिन स्लाइटली अप, और आंखें बंद करना है, और आपको सूरज का ध्यान करना है। बेस्ट रहेगा अगर आप इस पोजीशन के साथ इस तरीके से उच्चारण करें मुंह के बाहर, ओम सूर्याय नमः। ये मंत्र आप जब भी इस मुद्रा में आए, स्टार्टिंग करें तो इस मंत्र को बोलते हैं, तो आपका जो है आसन और भी ज्यादा आपको फायदा देता है। अदरवाइज जस्ट आप इसी में भी रह सकते हैं। तो ये आपका पहला पोजीशन हो गया। नॉर्मली जो है कई लोग इस तरीके से जस्ट ऐसे किया तो उससे क्या होता है, आपके जस्ट हाथ ही मूव हुई, जस्ट आपकी कलाइयां मूव हुई। जब आप पूरे साइड से ऊपर लेते हैं तो आपके साइड से लेके शोल्डर से लेके पूरे स्ट्रेच होते हैं
और आप नमस्ते मुद्रा में सिर के ऊपर जोड़ते हैं। फिर दोनों हाथों को ऐसे नीचे लेके आते हैं। तो जब आप पूरा साइड से लेते हैं तो पूरे शोल्डर्स और आर्म्स आपके अच्छे से इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो पहले आपने आसन देख लिया, ये वाला रहेगा इस तरीके से। फिर दूसरा आसन क्या करना है, आपको यहीं से हाथों को सामने की तरफ सीधा कर देना है। ऐसे सांस भरना है और दोनों हाथों को सांस भरते भरते आप पीछे लेके जाएं, जितना सहज लगे। कई लोग इस तरीके से गर्दन पीछे ऐसे करते फिर जाते हैं, तो आपका अनकंफर्टेबल हो जाता है। आपका गर्दन और आपके हाथ एक सीध में रहे और फिर पीछे जाइए, जितना सहज रहे। तो ये आपका दूसरा पोजीशन हो गया। हाथ आपके ना बहुत ज्यादा पीछे रहेंगे ना ऐसे आगे रहेंगे। इसमें गलती क्या हो जाती है, हाथ ऐसे रहते हैं और हम ऐसे पीछे चले जाते हैं, तो ये आपको नहीं करना है। तो दूसरा पोजीशन हमने देख लिया। इस तरीके से आपको हाथ कंधे के समानांतर, ना हाथ बहुत ज्यादा चौड़े ना हाथ बिल्कुल पास में, कंधे के समानांतर और आपके कान से सटे हुए, और फिर पीछे की तरफ ऐसे। फिर आपको यहीं से तीसरी पोजीशन के लिए आना है। हाथों को आप सामने की तरफ इस तरीके से ऊपर के शरीर के साथ लाते हुए सांस छोड़ते छोड़ते आप आगे की तरफ ऐसे झुक जाइए। और जहां भी हाथ जाएं, अगर पहले पहले इतना ही हो पाए तो हाथों को यहां पे रखें। अगर पूरा नीचे जा पाते हैं तो पांव के आजू बाजू में रखें और फिर आप नीचे की तरफ ऐसे झुकें। तो ये तीसरा पोजीशन हो गया। इसमें भी गलती क्या करते हैं, जब ऊपर से आते हैं तो इस तरीके से आए और ऐसे किया और इस तरीके से। तो जब आप हाथों को पहले लाते हैं, सिर को बाद में लाते हैं, तो आपका स्पाइन अच्छे से स्ट्रेच होता ही नहीं है। और फिर हम नॉर्मली क्या गलती करते हैं, इस तरीके से बैक को हंच किया और सिर पूरा अंदर की तरफ लाने का ट्राई करते हैं। तो इससे क्या होगा, एक तो आपका बैक जो है हंच होगा, और साथ साथ में अगर आप इस तरीके से करके गर्दन को पूरा अंदर की तरफ लेते हैं तो नेक पेन और आपका अपर बैक पेन की जो है बढ़ने की संभावना बनती है। तो इस गलती को आपको नहीं दोहराना है। दोनों हाथ ऐसे ऊपर रखिए, पीछे इस पोजीशन में रहा, तो आप हाथों को देखते हुए ही आपका सिर हाथों के ही बीच में रहते हुए आगे की तरफ झुके, जितना आप झुक सकते हैं। फिर हाथ पूरे अंदर जहां तक आप जा पाए रुके, और फिर अगर संभव हो पाए तो फिर शरीर को पूरा अंदर लीजिए। तो ये तीसरा पोजीशन हो गया। फिर चौथे में क्या करना है, आपको अपने लेफ्ट लेग को आप पीछे लेके जाएंगे। लेफ्ट लेग पीछे गया, आपका आगे वाला पांव घुटने में से बैंड और पीछे वाला नी आप इस तरीके से सीधा रखने का ट्राई करेंगे। अपने ये वाला जो रीजन है पेल्विक वाला, उसको आगे की तरफ पुश करना है, और आपके जो दोनों हाथ है वो आगे वाले पांव के बिल्कुल आजू बाजू में, ना आगे रखना है ना पीछे रखना है। इनिशियल स्टेज में हाथ नीचे ने पूरे जा पाते हैं तो ऐसे फिंगर्स पे आप रहे इस तरीके से, और देखना है हल्के से ऊपर की तरफ। तो ये हो गया आपका चौथा पोजीशन। फिर उसके बाद आपको पीछे वाले पांव की उंगली को अंदर लेना है और आगे वाले पांव को आप पीछे की तरफ लेके जाएं और पूरा शरीर एक लाइन में रखें ऐसे, और देखें सामने की तरफ। तो ये हो गया संतुलन आसन, दंडासन भी बोला जाता है, और इंग्लिश में इसको प्लैंक पोज बोला जाता है। इसमें कई लोग जो है माउंटेन पोज भी करते हैं इस पोजीशन में। तो लेकिन मैंने जहाँ तक पढ़ा है और जो भी ऑथेंटिक बुकें हैं उनमें माउंटेन पोज नहीं है, उसमें प्लैंक पोज है। तो आप प्लैंक पोज ही करें, मैं ये आपको रिकमेंड करूँगा। तो प्लैंक पोज इसमें करना है। इसमें भी हिप्स ना ऊपर रहेंगे ना नीचे रहेंगे, एक लाइन में ऐसे, और पेट आपका टाइट रहेगा। हाथ भी ना बहुत ज़्यादा आगे रहेंगे ऐसे, ना बहुत ज़्यादा पीछे, शोल्डर के आपके एग्जैक्टली नीचे। फिर नेक्स्ट करना है आपको, सांस भरेंगे, घुटने नीचे रखने हैं, सांस छोड़ेंगे, चेस्ट और चिन नीचे ऐसे, और एल्बोज आपकी शरीर से सटी हुई, आपके एल्बोज ऊपर की तरफ। तो आपके पाँव की उंगलियां, घुटने, दोनों पाम्स, चेस्ट और चिन नीचे, बाकी शरीर आपका ऊपर। कई लोगों को इसमें करने में दिक्कत आती है, तो वो क्या करते हैं, जैसे हम प्लैंक में थे ऐसे, घुटने नीचे रखे,
लेकिन फिर चेस्ट नीचे ही नहीं आ पाता है, इस तरीके से कुछ ऐसे अनकंफर्टेबल सा हो जाता है। तो वो लोग क्या गलती कर रहे हैं, वो एल्बोज को बाहर की तरफ खोल रहे हैं। तो इसमें अगर मैं भी ट्राई करूं तो मैं नीचे नहीं जा पाऊंगा। आपको क्या करना है, एल्बोज को पीछे की तरफ बेंड करना है, शरीर से सटी हुई, और चेस्ट को आगे की तरफ पुश करें दोनों हाथों के बीच में ऐसे। तो फिर आप इजीली कर पाएंगे। अगर आप यहीं पे ऐसे नीचे आए तो नहीं हो पाएगा। चेस्ट आगे ले जाएं दोनों हाथों के बीच में, और फिर इस तरीके से आप कर सकते हैं। तो ये अष्टांग नमस्कार, आपके 8 अंग जमीन से जुड़ रहे, पाँव की उंगलियां, आपके दोनों पाम्स, चेस्ट, चिन और दोनों घुटने, बाकी शरीर ऊपर। और मैं बोल रहा था कि एक आसन ऐसा है जहाँ पे सांस को रोकते हैं और पेट को टाइट करते हैं। तो यहाँ पे आपको सांस बाहर निकाल के थोड़ा सांस रोकना है और पेट अंदर की तरफ खींचना है। उसके बाद नेक्स्ट आसन, पाँव आप पीछे से फ्लैट कर देंगे, शरीर को आगे की तरफ लाते हुए ऊपर की तरफ बेंड करना है ऐसे, और देखना है ऊपर। तो ये भुजंगासन। कई लोग इस तरीके से शोल्डर करके रखते हैं, तो इसको आपको अवॉइड करना है। ये आपके शोल्डर अपर बैक पे जो है गलत असर लाएगा। शोल्डर्स पीछे की तरफ। इनिशियल स्टेज में थोड़ा दिक्कत आती है, लेकिन आप आदत बनाएंगे तो आपका शरीर उसी तरीके से स्ट्रेच होता जाएगा। तो पीछे की तरफ रखने हैं और एल्बोज हल्की सी बेंड रहेगी, और देखना है ऊपर। ठीक है। उसके बाद जो है नॉर्मली जो है कई लोग इस तरीके से अष्टांग नमस्कार में है, फिर ऐसे पाँव को पीछे करके फिर ऊपर आते हैं, तो वो भी गलत है। आपकी ये पोजीशन है, आप आगे की तरफ जाएं शरीर को और फिर ऊपर आए, तो ऐसे आना है। उसके बाद नेक्स्ट नी और पाम्स पे आएंगे, पाँव की उंगलियां अंदर की तरफ करेंगे, और फिर आप माउंटेन पोज में आ जाएंगे। शुरुआती क्षणों में ऐसे होता है कि एड़ियां ऊपर रहती हैं। आपको कोशिश करना धीमे धीमे एड़ियों को नीचे ले जाने का ट्राई करना है, और अपनी चेस्ट को आप अंदर की तरफ पुश करें और देखना है नाभि की तरफ। अगर गर्दन में दर्द रहता हो तो आप दोनों हाथों के बीच में देखें ऐसे। तो ये माउंटेन पोज हो गया। फिर उसके बाद आपको अपने राइट लेग को आगे लेके आना है दोनों हाथों के बीच में। ये वाला पोजीशन फिर से रिपीट अश्व संचालन की स्थिति में। अगर पांव पीछे से आगे नहीं आता है, शुरुआती क्षणों में ऐसे होता है कि पांव पीछे से आगे ही नहीं आता है, इतना रहता है, तो आपको क्या करना है, दोनों घुटने नीचे रखने हैं, फिर पांव को उठाते हुए ऐसे जहां तक भी आता है फिर ऐसे रख दिया ऐसे, और फिर दोनों हाथ बाजू में, पीछे वाला पांव फ्लैट किया और देखा आपको हल्के से ऊपर की तरफ। फिर आपका दूसरा पांव आगे लेके आना है पादहस्तासन की स्थिति में, और फिर आगे झुक जाएंगे। कोशिश करना है घुटने आपके सीधे रहें। फिर यहीं से आप सांस भरेंगे, दोनों हाथ ऐसे कर लेंगे सामने की तरफ, फिर कंधे और सिर आपका आर्म जो है एक लाइन में रखते हुए पीछे, फिर प्रणामासन की स्थिति में। तो जब आप नीचे से ऊपर आते हैं इस पोजीशन से, तो कई लोग इस तरीके से करते हैं, सीधे जल्दबाजी में आगे। आपको पहले पूरे आर्म्स को, अपर बॉडी को स्ट्रेच कर लेना है, फिर पूरा ऊपर, और फिर प्रणाम आसन। तो ये हमने प्रत्येक आसन को अलग अलग तरीके से जो है करके देख लिया है, कहाँ पे गलतियां हो रही हैं। अगर कोई गलतियां ऐसी हो जिसको मैं एक्सप्लेन करने में जो है छूट गई हो मेरे से, तो आप मेरे को कमेंट लिख सकते हैं। तो मैं ट्राई करूंगा कि आपके कमेंट का रिप्लाई करके आपकी प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट करूं। तो ये हमने प्रत्येक आसन को अलग अलग तरीके से देख लिया। अब यहीं से हम थोड़ा फ्लो के साथ करेंगे। तो कैसे करना है, इसमें जैसे हमने एक बार लेफ्ट साइड से किया, लेफ्ट लेग पीछे रखा, फिर दूसरी बार में हम राइट साइड से करेंगे। अभी हम राइट साइड से करेंगे, राइट लेग पीछे रहेगा आपका अश्व संचालन की स्थिति में। तो आप इनिशियल स्टेज में ऐसे आगे, दोनों हाथ आपके शरीर के आजू बाजू में रखना है, पेट थोड़ा सा अंदर, सांस भरते हुए दोनों हाथ साइड में से ऊपर नमस्ते मुद्रा में सिर के ऊपर जोड़ें। सांस छोड़ते हुए दोनों हाथ आप चेस्ट के बीच में लेके आए, आंखें बंद, मंत्र को एक साथ बोले
ओम सूर्याय नमः। फिर यहीं से आप दोनों हाथों को सामने की तरफ सीधा करेंगे। सांस भरते भरते आप पीछे की तरफ बेंड करें। फिर सांस छोड़ते हुए हाथों को कान से सटाते रखते हुए आगे की तरफ झुकें पूरा, और फिर दोनों हाथ नीचे रखते हुए सिर को अंदर लीजिए। फिर सांस भरेंगे, आपका राइट लेग पीछे जाएगा और नी नीचे रखना है, पांव फ्लैट करना है, देखना है आपको हल्के से ऊपर की तरफ। फिर सांस छोड़ते आपका दूसरा पांव पीछे प्लैंक पोजीशन में, पूरा शरीर एक लाइन में। सांस भरे, घुटने नीचे, सांस छोड़े, चेस्ट और चिन नीचे। अब यहां पे सांस को थोड़ा रोकें और पेट अंदर की तरफ टाइट करें। सांस बाहर निकाल के रुकेगा। फिर सांस भरे, पांव फ्लैट करें, शरीर को आगे की तरफ मूव कराते हुए बेंड करें ऊपर की तरफ, भुजंगासन। फिर सांस को छोड़ते हुए माउंटेन पोज की स्थिति में आएंगे। नाभि की तरफ आपका दृष्टि रहेगा। फिर सांस भरें, लेफ्ट लेग आगे लेके आए और राइट में नीचे, पांव फ्लैट करें और देखना है आपको हल्के से ऊपर की तरफ। फिर सांस छोड़ते आपका दूसरा पांव आगे, पाद हस्तासना में पूरा आगे झुक जाइए। सांस भरें, दोनों हाथों को ऊपर लेके जाएं, बेंड करें पूरा पीछे। सांस को छोड़ते हुए प्रणाम आसन की स्थिति में आ जाए एंड रिलैक्स। तो ये हमने फ्लो के साथ भी देख लिया है किस तरीके से सूर्य नमस्कार कर सकते हैं। एक चीज मैं बता दूं यहाँ पे कि जैसे हमने पहले लेफ्ट साइड से किया, फिर राइट साइड से किया, तो दोनों का मिला के एक राउंड हुआ। तो एक राउंड हमने अभी पूरा किया। पहले हमने अच्छे से एक्सप्लेन करके फिर थोड़ा फ्लो के साथ। तो आप जो है, अब आपका सवाल होगा कि सूर्य नमस्कार हमने सीख तो लिया है कैसे करना है, लेकिन कितना करें। अभी हमने दोनों साइड से किया तो ये एक राउंड हुआ। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा, अगर आप इनिशियल स्टेज में कर रहे हैं तो 10 से 12 राउंड करें, और अगर आप जो है थोड़ा काफी टाइम हो गया है आप करते हुए, जो है 15-20 दिन हो गए हैं, तो आप जो है 15-20 रेपिटेशन लगा सकते हैं। तो इतना आपका काफी रहेगा। एक और चीज मैं बता दूं कि सूर्य नमस्कार से क्या होता है। सूर्य नमस्कार आपने देखा होगा कि बाहर अंधेरा रहता है, तो हमको रात में अंधेरा रहता है तो चीजें भी सही से दिखाई नहीं देती हैं। तो साथ साथ पे जो है लोग भी सोए हुए रहते हैं, एक्टिव नहीं रहते हैं। सारे जो है जितने भी एनिमल्स हैं या जानवर हैं, सारे आदमी जो भी हैं, वो जो है पूरे एक्टिव नहीं रहते हैं। तो जब सूरज आता है तो सारे लोग एक्टिव भी हो जाते हैं, सारी चीजें आपको अच्छे से भी दिखाई देती हैं, सारे जो है एनर्जेटिक हो जाते हैं। तो वैसे जब आप सूर्य नमस्कार करते हैं तो आपके अंदर का सूरज भी जगता है, जिससे आप एनर्जेटिक फील करेंगे। आप दिन भर लो फील नहीं करेंगे, साथ साथ में आपकी क्लैरिटी बढ़ेगी, आप चीज़ों को ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे और चीज़ों को ज़्यादा अच्छे से हैंडल कर पाएंगे। सो आई थिंक इतना काफ़ी रहेगा। सो थैंक यू सो मच। होप ये सेशन आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। इसी आशा के साथ आपका दिन शुभ रहे। थैंक यू।